हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के 4th वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अप्रैल के 4th वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अप्रैल के लास्ट शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार अप्रैल का लास्ट शनिवार 29 अप्रैल को था, इसीलिए 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। अच्छा, 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं, और अब अप्रैल का मंथ भी कंप्लीट हो गया है। तो एक बार मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करा देता हूँ। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये इम्पोर्टेंट है, ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, और इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड अर्थ डे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया, और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये 3 आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में नारायण प्रसाद सऊद ने कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल तो मैप में देख लीजिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल में जेत गढ़ी पर्व मनाया गया। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर की। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल बने हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो अभी भारतीय सेना ने भारतीय सैनिकों को चाइनीज लैंग्वेज का प्रशिक्षण देने के लिए असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है परिणीति चोपड़ा। एचएसबीसी इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली और वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रहा है? तो अभी पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया और पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस का मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन ये स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए है। इसमें 5T हैं और 5T की फुल फॉर्म याद रखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइम, ये 5T हैं। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च कर दिया है। उड़ीसा भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोनमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो अभी यूएई ने 1 बिलियन मील्स एंडोनमेंट अभियान लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अभी शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का अभी बर्थडे था इसी मंथ, इसीलिए इनके नाम पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनके नाम पर एक गेट का नाम रखा गया है। अभी सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। और यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसने अभी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अभी मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो अभी मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुर युद्ध, इसकी याद में मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ाओ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और 5 दिवसीय यसांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। अच्छा, ये चौथे वीक का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। इससे पहले मैं तीसरे और दूसरे वीक का वीडियो बना चुका हूँ। ये अप्रैल के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप एक बार जरूर देखिए। और ये चौथे वीक का जो आप देख रहे हैं ये चौथे वीक का है, इसको आप पूरा देखिए और जो पॉइंट आप नोट कर सकते हो उनको आप नोट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो अभी आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल लॉन्च किया। टाइम बम लिक्विड मार्बल। अभी टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की। रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन मिल सके ये सुनिश्चित करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में महाराष्ट्र का मुंबई 19वें स्थान पर रहा। सरकार ने अभी लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी और नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो अभी बहुत सारे इंडियंस सूडान में फंसे हुए हैं, वहाँ से लगभग 500 इंडियंस को लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? तो अभी यूके ने अपने यहाँ लाखों फोन्स पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है आपातकालीन अलर्ट सिस्टम? इसमें क्या है, एक साथ लाखों लोगों के मोबाइल पर एक अलर्ट भेजा गया और इस अलर्ट से हुआ क्या, मोबाइल जोर से वाइब्रेट किया और अलार्म बहुत तेजी से बजने लगा। ये अलर्ट सिस्टम इसलिए टेस्ट किया गया है जैसे कल को अगर कोई भूकंप आता है, कोई भी आपदा आती है तो गवर्नमेंट लोगों को अलर्ट कर पाए। अच्छा, यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को
ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो अभी बेंगलुरु में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जब सनलाइट किसी भी चीज पर डायरेक्ट पूरे 90 डिग्री पर पड़ती है तो उसकी परछाई नहीं बनती, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं जीरो शैडो। तो अभी बेंगलुरु में बहुत कम समय के लिए जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मन्नामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तो तमिलनाडु के हैं मन्नामदुरई मिट्टी के बर्तन, इनको अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी तमिलनाडु के कुंभमंगूर को भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अशोका लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर रहा है। पूरे देश में मछलियों के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो माणा ये एक बॉर्डर का गांव है और ये उत्तराखंड में है। इसे अभी भारत का पहला गांव घोषित किया गया। एक्चुअल में जो बॉर्डर पर गांव बसे हुए हैं उनको लास्ट विलेज बोला जाता था, यानी कि भारत की सीमा के अंतिम गांव। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लास्ट ईयर इस माणा गांव में गए और उन्होंने ये परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो लास्ट बॉर्डर पे गांव हैं उनको लास्ट गांव ना कहा जाए, उनको ये कहा जाए कि पहला गांव है। बाहर से अगर आओगे तो पहला गांव पड़ता है ना, ये किसी और देश से अगर आप इंडिया में एंटर करो तो ये पहला गांव हुआ। तो जो बॉर्डर के जो विलेज हैं उनको अब फर्स्ट विलेज के नाम से जाना जाएगा। तो माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया और इसकी एंट्री पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट इंडियन विलेज का बोर्ड भी लगाया। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के माणा को ये पहला गांव घोषित कर दिया गया है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो अभी मैंने आपको बताया है कि सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो अभी विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और इनसे पहले आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, रूस थर्ड पे है और अपना देश भारत फोर्थ पे है। अब अमेरिका टॉप पर है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा
और नेली बेंदापुड़ी ये यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित की गई। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो अभी चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की एक कंपनी है, ये अभी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं पंकज सिंह, ये साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हरिहर मिश्रा बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। शांतनु रॉय को BAML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में A माधव राव को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की? तो अभी राजस्थान सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी राजस्थान सरकार ने ये 3 नए संरक्षण, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान टॉप पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा और 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी? तो अभी जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जापान की पहली अबॉर्शन पिल को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ है और भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसके लिए लाइन में लगकर स्मृति ईरानी ने डाकघर में अपना खाता खुलवाया है। ये महिलाओं में इन्वेस्टमेंट की आदत डेवलप करने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? तो अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का रिसर्च रॉकेट अभी गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो स्वीडन का एक रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी रॉकेट स्वीडन का था, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को।
रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस रहा। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो ये बना पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पाकिस्तान बना है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अभी FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ऐसे देश जो अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। बाबर आजम को सितारा-ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो अभी झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड की कैपिटल रांची और रांची के आसपास के 6 केंद्रों से ये एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरने योजना पोर्टल लॉन्च किया। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया। और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति ने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ। और द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक बी पट्टाभिराम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? तो अभी आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी गंगूबाई काटियावाड़ा, उसी मूवी की वजह से इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया। अभी दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला, ये मैंने आपको अभी बताया है। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। और उत्सा पटनायक को मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो अजय वारियर इसका 7वां संस्करण अभी यूके में आयोजित हुआ। ये भारत और यूके के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो अभी नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन निकाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो राफेल फाइटर जेट की पहली पायलट थी शिवांगी सिंह। ये अभी फ्रांस के वॉर गेम में भारतीय वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया? तो अभी हरियाणा के कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 साल के बाद बाघ देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ। और हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ए रूपी, इसको स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण ने ये सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो ये एमिरेट्स एयरलाइन ने पेश किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा, इसका नाम सारा रखा गया है। तो ये थे अप्रैल के 4th वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है कि पूरे वीक से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो यानी कि 3rd वीक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते। तो ये था अभी अप्रैल के 4th वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको बेक्ले करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।